स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों, आज मैं आपको टर्म सीरीज टर्म 2 की बुक पढ़ाने जा रही हूँ। आज का आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। बच्चों, बुक ओपन करना। ओके बच्चों, बुक ओपन किए, पेज नंबर 18 ओपन करो। तो आज का आपका कौन सा लेटर है बच्चों? द लेटर एन, स्मॉल एन। इसके पहले एम बता दी थी, एम तक तो आपको सिखाई थी, तो आपको तो कंप्लीट हो गई होगी, बुक में लिखे होगे एम तक। आज मैं एन बताती हूँ। तो देखो बच्चों, रेड कलर से आपका एन लिखे हुए, कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों में, और दोनों में आपको लाइनिंग भी किए हुए डॉट डॉट करके, इस पर आप क्या करोगे? ट्रेस करोगे। ओके बच्चों, तो देखो मैं जैसे कर रही हूँ उस तरह से आप भी ट्रेस करोगे इस पर। सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन करोगे, उसके बाद कर्व लाइन, फिर उसके बाद स्टैंडिंग लाइन। दोनों साइड से आप स्टैंडिंग लाइन करोगे, उसके बाद फिर ये दोनों को बीच से ऐड कर दोगे इस तरह से। ओके बच्चों, अब स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर में भी आप स्टैंडिंग लाइन करोगे, फिर स्टैंडिंग लाइन से टच करते हुए नीचे की ओर आओगे। ये आपका हो गया स्मॉल लेटर। ओके बच्चों, ये क्या हो गया आपका? स्मॉल लेटर। ये कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर एन एंड स्मॉल लेटर एन। तो एन से आपको कुछ वर्ड भी इसमें लिखे हुए हैं, और देखो पिक्चर भी है। तो देखो ये क्या है? नेक टाई। ये नेक टाई है लिखा हुआ। एन फॉर नेक टाई, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नाइन, एन फॉर नूडल्स, एन फॉर न्यूज़पेपर, NEST नेस्ट, NINE नाइन, NECKTIE नेकटाई, NEWSPAPER न्यूज़पेपर, NOODLES नूडल्स। तो मेरे साथ साथ ओरल करना बच्चों, जैसे मैं बता रही हूँ पढ़कर सुना रही हूँ, उसी तरह से आप भी ओरल करोगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? प्लीज कलर मिस्टर नाइटिंगल एंड हेल्प हर ट्रेस ऑन द डॉटेड लेटर टू रीड द वर्ड फॉर्म्ड। ये आपको नाइटिंगल का पिक्चर दिए हुए है, ड्रॉ किए हुए है। इस पर आपको क्या करना है? कलर करना है नाइटिंगल को। सुंदर से आप इस पर कलर करोगे, और वर्ड भी लिखे हुए उस पर आपको इस ट्रेस करना है। इस पर आपको डॉट डॉट करके ये जो वर्ड दिए हुए उस पर आप पेंसिल चलाओगे, ट्रेस करोगे इसे। ओके बच्चों, तो देखो मैं कैसे कर रही हूँ, उसी तरह से आप भी करोगे। NET नेट, NEST नेस्ट, NOSE नोज, NINE नाइन। सिर्फ स्मॉल एन है ना, उस पर आपको ट्रेस करना है। ओके बच्चों, अब मैं देखो लिखने के लिए बता रही हूँ, लिखने के लिए कैसे लिखना है एन। तो देखो, प्लीज ट्रेस एंड राइट द स्मॉल लेटर एन। तो ये आपका इस पर ट्रेस करना है। ये स्मॉल लेटर एन लिखे हुए हैं फर्स्ट बॉक्स में, आपको इस पर ट्रेस करना है, उसके बाद फिर खुद से लिखोगे। तो देखो सबसे पहले ये स्लीपिंग लाइन होगा, उसके बाद स्लीपिंग लाइन से टच करते हुए इस तरह से करना है एन। धीरे धीरे करोगे तो खुद आ जाएगा। एन बोल बोल कर लिखोगे। एन एन, एन फॉर नोज, एन फॉर नेस्ट, एन एन एन, इस तरह से बोल बोल कर लिखोगे, समझे? एन एन बोल बोल कर लिखोगे बच्चों। एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नोज, एन फॉर नाइन, एन फॉर न्यूज़पेपर, इसी तरह से आप पूरे बॉक्स में एन का प्रैक्टिस करोगे,
समझे बच्चों? ओके, अब नेक्स्ट पेज ओपन करना। ओके बच्चों, समझ में आया आपको एन? तो देखो अब प्लीज़ सर्कल द लेटर एन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ये आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें आपको जितनी बार एन आया है उसे आपको क्या करना है? सर्कल करना है। द नाइटिंगेल संग ए न्यू सॉन्ग दैट नाइट। इसमें देखो एन कितनी बार आई है उसे आपको क्या करना है? सर्कल करना है। नाइटिंगेल तो एन नाइटिंगेल, फिर दूसरी बार भी एन है नाइटिंगेल में, फिर संग में भी एन है, न्यू में एन, सॉन्ग में एन है, नाइट में एन है। इस तरह से आपको सर्कल करना है और ये पूरे बॉक्स में आपको एन लिखना है 4 लाइन्स वाली बुक में। ओके बच्चों, तो आप नेक्स्ट पेज ओपन करोगे? नेक्स्ट पेज ओपन किए बच्चों? ओके, अपने हाथ में पेंसिल लिए हो ना? तो जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखोगे। तो अब देखो नेक्स्ट में आपको कौन सा लेटर है? ओ, लेटर ओ। ओ देखो रेड कलर से भी ओ लिखे हुए हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल दोनों लेटर में लिखे हुए हैं, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लेटर है। अब इस पर भी आप ट्रेस करोगे, ये डॉट डॉट करके दिए हुए, इस पर भी सबसे पहले ऊपर की लाइन को टच करोगे, ऊपर से टच करते हुए गोल घुमाओगे और धीरे धीरे नीचे की ओर आओगे, नीचे की ओर। अप पर पहले टच करोगे, उसके बाद डाउन पर आओगे, फिर अप पर जाओगे धीरे धीरे। ये आपको जैसे सर्कल करते हो ना बच्चों, इस तरह से ओ करना है। ये स्मॉल लेटर ओ है, इस तरह से। ये ओ आपका हो गया कंप्लीट। अब ओ लेटर से आपको कुछ वर्ड है लिखे हुए, उस वर्ड को आपको ओरल करना है। ओ फॉर आउल, ओ फॉर ऑक्स, ओ फॉर ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑस्टर, ओ फॉर ऑरेंज। ओ डब्ल्यू एल ऑल, मेरे साथ साथ ओरल करो बच्चों। ओ डब्ल्यू एल ऑल, ओ सी टी ओ पी यू एस ऑक्टोपस, ओ एक्स ऑक्स, ओ वाई एस टी ई आर ऑस्टर, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। ओके बच्चों, इस तरह से आप ये स्पेलिंग को रिमेंबर करोगे, पेरेंट्स का भी हेल्प लोगे। अब देखो लिखने के लिए अब सिखा रहे हैं। प्लीज कलर मिस्टर ऑक्टोपस एंड हेल्प हिम ट्रेस ऑन द डॉट लेटर टू रीड द वर्ड। ये आपका ऑक्टोपस का पिक्चर ड्रॉ किए हुए, इस पर आपको कलर करना है, सुंदर से कलर करोगे ऑक्टोपस को। और ये आपको वर्ड लिखे हुए हैं, इसमें जो ओ है उस ओ पर आप ट्रेस करोगे। ये डॉट डॉट करके ओ दिए हुए, इस पर आप ट्रेस करोगे, स्मॉल ओ है, धीरे धीरे करोगे तो सुंदर से होगा। ओ, ओटर, ऑस्ट्रिच, ऑक्टोपस, ऑरेंज। अब देखो बच्चों ये ओ बहुत इजी है, आपको ये 2 लाइन के बीच में लिखना है स्मॉल लेटर ओ। आप तो घर पर प्रैक्टिस किए होगे ए से जेड तक स्मॉल लेटर, फिर से आप प्रैक्टिस करोगे, फिर से रिवीजन करोगे तो और अच्छे से आ जाएगी। 4 लाइन्स वाली नोटबुक होगी ना, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे और इस बुक में भी लिखोगे। तो देखो बच्चों प्लीज़ ट्रेस एंड राइट द स्मॉल लेटर ओ। ये आपको डॉट करके ओ ड्रॉ किए हुए हैं और इस पर आपको ट्रेस करना है ओ बीच में, ये 2 लाइन्स के बीच में लिखना है ओ। बोल बोल कर लिखोगे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑक्स, ओ ओ ओ ओ ओ ओ। इस तरह से ओ आपको लिखना है। ओके, बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको तुरंत आ जाएगा। आप तो सीनियर क्लास के बच्चे हो, आप जूनियर में भी सीखे होगे। तो इस तरह से आप पूरे में ओ लिखोगे, समझे बच्चों? ओके, अब आपको देखिए कुछ सेंटेंस दिए हुए, इस सेंटेंस में जितनी बार ओ आया है उसे आपको क्या करना है? सर्कल करना है। तो द ऑरेंज, ऑस्टर एंड द ऑटर वेटेड फॉर द
ऑक्टोपस। तो इसमें कितनी बार ओ आया है, किस किस वर्ड में ओ है, उस वर्ड में जो वो है उसको आपको सर्कल करना। ओ, ऑरेंज, ऑरेंज में भी ओ है, तो ऑस्टर में भी ओ है, फिर ऑटर में भी ओ है, फिर फॉर में भी ओ है, ऑक्टोपस में भी ओ है, तो इसे आपको सर्कल करना है। ओके, आई समझ में आपको? तो इसी तरह से आपको ये प्रैक्टिस करना। ओके बच्चों, अब आपका नेक्स्ट लेटर है पी, लेटर पी। पी पर भी उसी तरह से आपको ट्रेस करना है। देखो रेड कलर से पी लिखे हुए हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों, तो इस पर भी आपको ट्रेस करना है। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन करोगे, उसके बाद इस पर ऊपर में टच करोगे और इस तरह से आप इस तरह से, फिर स्मॉल लेटर में भी आप स्टैंडिंग लाइन करोगे, फिर इस तरह से करोगे ट्रेस। ओके बच्चों, अच्छे से इस पर ट्रेस करना, पेंसिल चलाना। ओके, अब देखो कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इसमें आपको ओरल करना है। पी फॉर पैरोट, पी फॉर पियर, पी फॉर पपी, पी फॉर पेंसिल, पी फॉर पेंट, PARROT पैरोट, PEAR पियर, PENCIL पेंसिल, PAINT पेंट, PUPPY पपी। इस तरह से आपको ओरल करना है। ओके बच्चों, पेरेंट्स का भी हेल्प लोगे। नहीं अगर पढ़ने आएगा, रीड करने नहीं आएगा, तो पेरेंट्स से पूछोगे कि मम्मी ये पापा क्या लिखे हुए हैं, इसे बताइए, मैं ओरल करूँगा, मुझे पढ़ने के लिए बताइए। ओके बच्चों, इस तरह से अपने मम्मी पापा का हेल्प लोगे। ओके, अब देखो इस पर आपको पी ट्रेस करना है। ये आपको पिक्चर है ड्रॉ किए हुए पैरोट का, इस पर आपको कलर करना है और ये पी स्मॉल लेटर है लिखे हुए, इस पर आपको ट्रेस करना है। पी फॉर पेन, P for pot, P for pan, P for pin। इस तरह से आपको ट्रेस करना है। ओके, अब P आपको लिखना है। सबसे पहले तो ये इस पर आप ट्रेस करोगे, उसके बाद आप खुद से लिखोगे P। देखो P लिखे हुए हैं ना स्मॉल लेटर, इस पर आप पेंसिल चलाओगे धीरे धीरे। P P पहले स्टैंडिंग लाइन करोगे, उसके बाद बीच में 2 लाइन के बीच में आप गोल करोगे। पी पी पी, ये सेकेंड लाइन टच करोगे, सेकेंड लाइन से टच करते हुए रेड लाइन को टच करोगे, समझे? ये सेकेंड लाइन से आप 4 लाइन को टच करोगे। पी 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 P for parrot, P for pen, P for pot। इस तरह से बोल बोल कर P लिखोगे। P आपको रिमेम्बर भी होगी। P P P P, इसी तरह से आप पूरे में लिखोगे। ओके, आए समझ में? तो आप पी तक कंप्लीट करोगे। ये आपका आज का होमवर्क हुआ। ओके बच्चों, थैंक यू।